ये क्या कर रही हैं आप? मैंने अपने कमरे की डस्टिंग के लिए मैंने बोला था ना, वो छोड़कर तुम ये झाड़ू लगा रही हो। एक भी काम तुमसे पूरा होता नहीं है। मुस्कान जरा सुनना। क्या हुआ सम्राट, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? पहले बताओ क्या बात हुई। यार मैंने इसको डस्टिंग के लिए बोला था, वो काम छोड़ करके ये झाड़ू लगा रही है। अच्छा तुम हाइपर मत हो। मुक्ता तुम जाओ और जाकर डस्टिंग कर लो। लाओ झाड़ू मैं लगा दूँ। जी मैम सर। जाओ सम्राट, तुम भी जाकर रेस्ट कर लो। मुक्ता, 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 तुम ठीक तो हो ना? हाँ साहब, मैं ठीक हूँ। मैंने बोला था ना कि काम नहीं करना तुमको। चलो जाओ अभी आराम करो। नहीं साहब, मैं कपड़े धो के फिर आराम करूँ। मैंने बोला ना कि तुम जाओ जाके आराम करो। तुम जाओ, मैंने बोला था ना काम नहीं करना है। मुस्कान! क्या हुआ सम्राट, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि इससे काम मत करवाना। ये कपड़े तुम नहीं धुल सकती हो। सम्राट मैं ऑफिस का काम कर रही थी, इसलिए मैंने मुक्ता को बोला कि कपड़े धो दो, और थोड़े से ही तो कपड़े थे, क्या बड़ी बात हो गई। ये सारे के सारे कपड़े धुले हुए मिलने चाहिए मुझे, समझी? अच्छा ठीक है। अरे मुक्ता, ये क्या कर रही हो तुम? लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मुक्ता, तुम बैठ जाओ, मैं कपड़े सुखा दूंगा। बैठ जाओ। सम्राट ये क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, बस मुक्ता कपड़े सुखा रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प कर दूं। मुक्ता तुम जाओ और जाकर दूसरा काम करो। सम्राट ये सब चल क्या रहा है? तुम मुक्ता की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? अरे उसको काम करने दो, काम वाली है वो, उसका काम है ये सब करना। यार तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वो प्रेग्नेंट है यार, वो काम कैसे कर पाएगी? यार इंसानियत के नाते कुछ तो हेल्प करनी चाहिए ना हम लोगों को। सम्राट तुम्हें समझना ना नामुमकिन है। सुबह से देख रही हूँ, पता नहीं क्या, कभी कुछ मेड से कपड़े धुलवा रहे हो, कभी झाड़ू लगवा रहे हो। मैं ना फेडअप हो चुकी हूँ। जाकर अपने ऑफिस का काम करो, ये सब मुक्ता देख लेगी। सम्राट, हाँ सम्राट आया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। मैं सोची थी मुक्ता को काम से निकाल देते हैं। काम से निकाल देना है? क्यों काम से निकाल देना है? यार देखो ना, वो प्रेग्नेंट है, उसे रेस्ट की जरूरत है। अभी उसे निकाल देते हैं, जब वो सही हो जाएगी तो उसे वापस काम पे रख लेंगे। मैम साहब, मुझसे कुछ गलती होगी क्या? मुक्ता मैं तुम्हारी बात समझती हूँ कि तुम्हें काम की जरूरत है, पर तुम भी समझो ना, मुझे ऑफिस का इतना सारा काम होता है और तुम प्रेग्नेंट हो अभी। जब तुम्हारा बेबी हो जाएगा तब मैं तुम्हें वापस काम पे रख लूंगी। अभी के लिए रुको, मैं तुम्हारी पगार लेकर आती हूँ। साहब
आप मेम साहब को समझाइए ना, मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी और मैं अकेली इस बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी। मैं कहीं काम भी नहीं कर सकती। साहब आप कुछ करो ना। मुक्ता तुम परेशान मत हो, मैं समझाता हूँ उसको कुछ ना कुछ। ये लो मुक्ता, तुम्हारी पगार। मुस्कान, मैं कह रहा था कि मुक्ता को अभी काम से न जाने दो, क्योंकि अभी उसको पैसे की ज़रूरत है यार। इतने दिन से वो हमारे साथ काम कर रही है, आज उसकी जब पैसे की ज़रूरत हुई है तो हम उसको काम से निकाल दे रहे हैं। उसका पति भी कोई काम नहीं करता यार। प्लीज़ अभी उसको रख लो ना कुछ दिन और। यार मानवता के नाते ही सही, कुछ तो हम लोगों की बनती है ना कि हमारे साथ थी वो। बट सम्राट, मुझे न्यू मेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफिस का कितना सारा काम होता है और अभी मुक्ता कुछ काम भी नहीं कर पा रही है। बस ये फाइनल डिसीजन है, जब मुक्ता सही हो जाएगी तो वो वापस वर्क कंटिन्यू कर सकती है, अभी नहीं। यार प्लीज़ मुस्कान समझो ना, अगली बार से मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा। एक बार मेरी बात मान लो बस। तुम्हें जो करना है ना सम्राट, तुम वो करो। प्लीज मुझसे मत बोलना। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी ना तुम्हारे ऊपर है। मुझे इस घर के कामों में इंक्लूड मत करना आगे से। मुक्ता तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी तुम जाओ किचन में खाना बनाओ। शुक्रिया साहब। अरे मुक्ता, रो क्यों रही हो तुम? साहब आप मेम साहब को सारा सच बता दीजिए ना, मुझसे उनकी बातें और सहन नहीं होती। हम कब तक छुपाएंगे? मुक्ता तुम्हें तो पता है ना कि वो कितना निगेटिव सोचती है। अगर ये बात अगर जो हमने उसको अभी बता दिया तो क्या क्या सोचेगी हमारे बारे में, कितना गलत गलत बोलेगी वो हमारे बारे में। तुम इस चीज़ को समझो ना मुक्ता, प्लीज़। मुक्ता जैसे ही सही टाइम आएगा ना, मैं मुस्कान को सारी बातें बता दूंगा। तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। रही तुम्हारे कैरेक्टर की बात, तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे आंच भी नहीं आने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। सम्राट, क्या चल रहा है ये सब? तुम मेरे पीछे से इस मुक्ता को गले लगा रहे हो? अरे मैं समझ नहीं पा रही क्या चल रहा है इस घर में। अरे सुबह से देख रही हूँ मैं, जो भी ये काम कर रही है इसे हटा के तुम मुझे काम करवा रहे हो। अरे क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? शर्म करो, तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आई होगी ना इसके साथ ये सब करते हुए। नौकरानी है वो एक। और तू मुक्ता, अरे तुझे शर्म नहीं आई एक बार भी? मैंने तेरी इतनी हेल्प करी, तुझे इस घर में काम दिया, तेरे को कोई भी काम पे नहीं रख रहा था क्योंकि तू प्रेग्नेंट थी। अरे यार किस चीज में कमी छोड़ी? तेरे बच्चों तक के लिए भी खाना दिया करती थी मैं। अरे मैंने तेरे साथ इतनी इंसानियत दिखाई और तूने बदले में क्या दिया मुझे? तूने तो मेरे ही घर में आग लगा दी। सोच, अगर तेरे घर में ऐसी कोई तीसरी औरत आके आग लगा देती तो तू क्या करती? पर छोड़ ना मुक्ता, मैं भी क्यों बोल रही हूँ तुझसे जब मेरे पति में खोट है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? मैंने क्या कमी छोड़ी थी? तुमने जो चाहा मैंने वो किया। तुम्हें वर्किंग वुमेन चाहिए थी ना, मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, अपना घर बार का काम छोड़ा। अरे नौकरानी लगवाई, क्यों लगवाई थी? काम के लिए तो लगवाई थी। और तुम उसी नौकरानी के साथ। अरे सम्राट तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? एक सेकंड, मुझे तो लगता है ये बच्चा इसके पति का नहीं, ये बच्चा तुम्हारा ही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तू अभी के अभी घर से बाहर निकल मेरे। बस मुस्कान बस, बहुत हो गया। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। ऐसे बात करते हैं अपने से बड़ों से? तुमको सच्चाई नहीं पता इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। अगर जो तुमको सच्चाई पता होती ना तो तुम ये भी बातें नहीं करती। सच्चाई तो ये है कि इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा ही है। मैंने सरोगेसी करवाई है अपनी खुशी के लिए, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती हो। इसलिए ये सब मैंने इसलिए किया ताकि हम दोनों बे औलाद ना रहें, हमें संतान की सुख की प्राप्ति हो सके। अरे हम लोगों को तो थैंक्स कहना चाहिए इनको। ये तो साक्षात देवी का अवतार है जो कि हम दोनों को बच्चा दे रही है, अपने कोख में पाल रही है। मुस्कान तुम्हें पता है ना कि 9 महीने बच्चे को कोख में रखना कितना पीड़ादायक होता है, कितना दर्द सहना पड़ता है। ये सब इन्होंने हमारे लिए किया, तुम्हारी खुशी के लिए किया, हमारी खुशी के लिए किया। और ये मुझे अच्छे से पता था मुस्कान कि हमारे बच्चे का सबसे अच्छा जन्म यही दे सकती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। एक औरत के लिए उसका संतान ही सब कुछ होता है मुस्कान, और वो संतान हमको दे रही है। इससे बड़ा एक औरत के लिए त्याग क्या हो सकता है? सम्राट मुझे माफ कर दो, मैं न जाने क्या बोल पड़ी मुक्ता से। वो सुबह से ये सब चल रहा था तो मेरे दिमाग में यही सब बातें आई। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम ये सब
मेरे लिए कर रहे हो। और सम्राट ये हमारा बच्चा है। सम्राट मुझे माफ कर दो, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। मुक्ता, मुक्ता आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो मुक्ता। मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। तुम तो सच में भगवान हो हमारे लिए। मुक्ता आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो मुक्ता। मैम साहब, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो मैम साहब? आपको तो सच्चाई पता ही नहीं थी। अगर आपको सच्चाई पता होती तो आप मेरे साथ ऐसे थोड़ी करते। आप क्यों माफी मांग रहे हो मैम साहब? अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। नहीं नहीं मुक्ता, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम टेंशन मत लो। अब ना हम दोनों मिलके मुक्ता का ख्याल रखेंगे। ये बेबी आएगा और मुक्ता तुम्हारा पूरा हक होगा इस बच्चे पर। अब हम तीनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। मुक्ता, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। अब तुम किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। और हाँ सम्राट, तुम अपना ऑफिस का काम अच्छे से करना। मैं मुक्ता का खुद ही ख्याल रख लूंगी।